अ गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर ये एक क्राइम मिस्ट्री ड्रामा सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज हुई और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि सीरीज की टोटल 6 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड 40 से 50 मिनट के बीच की है। और अब फाइनली मैं ये सीरीज देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस क्विक रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलें बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे एक यंग लड़की पिप की कहानी जो अपने एक स्कूल प्रोजेक्ट के लिए 5 साल पहले हुए एक लड़की के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है। तो क्या पिप उस लड़की के असल कातिल तक पहुंच पाएगी या नहीं, और पिप को अपनी इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान किस तरह के खतरों का सामना करना पड़ेगा, वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करेंगे मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा। तो देखो, ये एक स्लो बर्न मिस्ट्री ड्रामा है। जो कहानी या जो मिस्ट्री है सीरीज की वो बुरी नहीं है, आपको डिसेंटली एंगेज कर रख सकती है अगर आप लोगों को स्लो बर्न मिस्ट्री ड्रामा देखना पसंद आते हैं तो। प्लस आखिर की एपिसोड्स में आपको इस सीरीज में काफी सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, जिनमें से कुछ ट्विस्ट आप प्रिडिक्ट कर लेंगे और कुछ आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस केस की इन्वेस्टिगेशन आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी उस केस को इसी सीजन 1 में ही सॉल्व कर दिया गया है, आपको सीजन 2 का वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सच कहूं तो मुझे यह सीरीज कुछ खास पसंद नहीं आई। जो एग्जीक्यूशन है सीरीज की वो मुझे बहुत फीकी लगी। कहानी बस एक फ्लैट वे में आगे बढ़ती रहती है। एक अच्छा सस्पेंस, टेंशन, इंटेंसिटी, थ्रिल और अर्जेंसी और एनर्जी का एलिमेंट इस सीरीज में मिसिंग है। सीरीज पूरी तरह से फेल हो जाती है हमें एज अ ऑडियंस कहानी और कैरेक्टर्स में इमोशनली इन्वेस्ट करने में। तो जब आप इमोशनली इन्वेस्ट ही नहीं होते हैं तो फिर कहानी में चाहे जितने भी ट्विस्ट और टर्न्स क्यों ना डाल लिए जाएं वो कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाते हैं। और जो कैरेक्टर्स हैं सीरीज के वो भी मोस्टली डल हैं। सिर्फ पिप का कैरेक्टर हो सकता है आपको थोड़ा बहुत इस सीरीज में पसंद आ जाए, बाकी कैरेक्टर्स इस सीरीज के काफी वीक हैं। बस हाँ, जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस हैं इस सीरीज में वो अच्छी हैं। सीरीज का म्यूजिक और प्रोडक्शन वर्क वो सब कुछ अच्छा है। इन शॉर्ट, इस सीरीज की कहानी बुरी नहीं है, बस जो एग्जीक्यूशन है सीरीज की वो बहुत फीकी है और कैरेक्टर वर्क भी सीरीज का वीक है। खैर, मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 6 आउट ऑफ 10 क्योंकि मेरी नजर में ये सीरीज एक बिलो एवरेज एक्सपीरियंस है। और आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप लोगों को स्लो बर्न मिस्ट्री ड्रामास देखना बहुत पसंद आते हैं और अगर आपने अभी इस जॉनर पर ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ है तो फिर आप अपने टाइम पास के लिए सीरीज को देखना चाहें तो देख लें। अदरवाइज आप इस सीरीज को इजीली स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप इस शो को स्किप भी कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ बहुत अच्छा मिस कर दिया। और हाँ, ये सीरीज फैमिली के साथ देखने के लिए नहीं है क्योंकि आपको इस शो में एक छोटा सा सेक्स सीन देखने को मिलेगा, कुछ किसिंग सीन्स आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे, सेक्सुअल वायलेंस आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। और हाँ, सीजन 1 में कहानी को कंप्लीट कर दिया गया है, आपको सीजन 2 का वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर इस सीरीज का सीजन 2 आया भी तो फिर उसमें हमें पिप कोई और केस को इन्वेस्टिगेट करती नजर आ सकती है। तो आप लोगों को ये शो कैसा लगा अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।